Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपने 8th क्लास की इंग्लिश बुक सप्लीमेंट्री रीडर इट्स सो हैपन का चैप्टर 10 कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है द कोमेट पार्ट 2। कोमेट पार्ट 1 जो 9th चैप्टर है उसकी एक्सप्लेनेशन मैं पहले कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप आराम से चेक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना लेसन 10। दत्तादा इज इनवाइटेड टू द सीक्रेट कॉन्फ्रेंस। दत्तादा एक इनवाइटेड थे, इनवाइटी मतलब उनको इनवाइट किया गया था, आमंत्रित किया गया था टू द सीक्रेट कॉन्फ्रेंस, इस गुप्त सम्मेलन के लिए। हाउ टू चेंज द कोर्स ऑफ कोमेट दत्ता, हाउ टू चेंज कैसे बदला जाए द कोर्स ऑफ कोमेट दत्ता, कोमेट दत्ता के, धूमकेतु दत्ता के कोर्स को, रास्ते को। इज द सीक्रेट्स हिडन, इज द साइंटिस्ट हिडन एजेंडा, ये साइंटिस्ट का, वैज्ञानिकों का हिडन एजेंडा था, छुपा हुआ उद्देश्य था। दत्तादा एंड द डिफेंस एडवाइजर, दत्तादा और जो डिफेंस एडवाइजर था, सुरक्षा सलाहकार था, बिकेम क्लोज फ्रेंड, वे गहरे दोस्त हो गए थे, घनिष्ठ मित्र बन गए थे। एंड शेयर ए सीक्रेट, और उन्होंने एक सीक्रेट को, एक रहस्य को शेयर किया, आपस में साझा किया। बाय द टाइम दे फिनिश्ड देयर डेलिब्रेशन, बाय द टाइम जिस समय तक, दे फिनिश्ड उन्होंने ख़त्म की, देयर डेलिब्रेशंस अपने डेलिब्रेशन को, अपने कार्य को, बातचीत को। एंड सर जॉन ड्रॉप्ड हिम, और सर जॉन ने उन्हें छोड़ा, एट द होटल, होटल में, ऑफ रीजेंट स्ट्रीट, और रीजेंट स्ट्रीट पर ऑफ किया, अलविदा किया। इट वॉज 1 AM, ये सुबह 1 बजे का समय था। देयर वॉज हार्डली एनी क्राउड, यहाँ पे हार्डली मुश्किल से, एनी क्राउड कोई भीड़ थी, ऑन द स्ट्रीट गली में। बट व्हेन जेम लुक्ड अप, जब जेम्स ने लुक्ड अप ऊपर देखा, फ्रॉम हिज विंडो अपनी खिड़की से, ए स्टार स्टब्ड स्काई, नाइट स्काई, ए स्टार स्टब्ड एक तारों से भरे हुए रात के आसमान को, ग्रीटेड हिम उसका स्वागत किया, एक रात में तारों भरे आकाश ने उसका स्वागत किया। समवेयर अमंगस्ट दीज स्टार्स, समवेयर कहीं से, अमंगस्ट दीज स्टार इन्हीं तारों के बीच में, वाज कोमेट दत्ता, कोमेट दत्ता था, हीडिंग फॉर ए कोलिशन, जो एक कोलिशन के लिए, टकराव के लिए, हेडिंग आगे बढ़ रहा था, विद द अर्थ पृथ्वी के साथ। इट वाज हार्ड, ये बड़ा मुश्किल था, टू बिलीव द कैलेमिटीज ऑन द ऑफ द फ्यूचर, टू बिलीव विश्वास कर पाना, द क्लाइमिटी प्राकृतिक आपदा का, ऑफ द फ्यूचर भविष्य की। ऑन सच ए पीसफुल नाइट, इस पीसफुल शांत रात में, फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए, जेम्स वंडर्ड, जेम्स को आश्चर्य हो रहा था, इफ़ ही हैड डन हिज सम्स राइट, क्या उसने अपनी जो सम्स थे, अपनी कैलकुलेशन थी, गणना थी, उसको सही किया है। वट एवर डाउट जेम्स में हैव, जो भी डाउट, जो भी संदेह या शक जेम्स के पास थे, हैड आउट सर जोन्स इफिशियंसी, जो सर जोन की इफिशियंसी, गुणवत्ता के ऊपर थे, वर क्विकली डिस्पेल्ड, वो जल्दी से गायब हो गए थे। व्हेन ही रिपोर्टेड, जब उसने रिपोर्ट किया, ऑफ द कॉन्फ्रेंस, फॉर द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस के लिए, जब उस सम्मेलन को उसने रिपोर्ट किया, संबोधित किया, तो उसके सारे जो डाउट थे वो क्लियर हो गए थे। एंड फाउंड दैट, और पाया कि, ऑल एक्सपर्ट्स सभी विशेषज्ञ, लिस्टेड बाय हिम जो उसकी लिस्ट में थे, जो उसकी सूची में थे, वर देयर वहाँ थे। एस्ट्रोनॉमर्स खगोल शास्त्री, कंप्यूटर साइंटिस्ट कंप्यूटर वैज्ञानिक, न्यूक्लियर फिजिक्स जो परमाणु शक्ति के वैज्ञानिक थे वो, स्पेस टेक्नोलॉजिस्ट अंतरिक्ष वैज्ञानिक, एंड बायोलॉजिस्ट और जीव वैज्ञानिक, ऑल वर देयर वहाँ सभी थे। एंड एज सर जोन स्पेशल इन्वाइटी, और जो सर जोन ने स्पेशल इन्वाइट किया था, स्पेशल आमंत्रित किया था, वाज प्रेजेंट मैन, वो प्रेजेंट मैन वहाँ, वो जो मैन था, आदमी था, वहाँ उपस्थित था, हु हैड स्टार्टेड इट ऑल, जिसने ये सब कुछ शुरू किया था, मनोज दत्ता, जिसका नाम था मनोज दत्ता। द कॉन्फ्रेंस लास्टेड 1 वीक, जो कॉन्फ्रेंस है वो 1 वीक में, 1 सप्ताह में ख़त्म होने वाली थी। एंड वेंट ऑन अंडर टोटल कवर ऑफ सेक्रेसी, और पूरे टोटल कवर ऑफ सेक्रेसी, पूरी गुप्तता के साथ वेंट ऑन चलती रही। फर्स्ट पहले, द एक्सपर्ट्स चेक्ड एंड रीचेक्ड, जो एक्सपर्ट्स थे, कुछ जो विशेषज्ञ थे, चेक्ड एंड रीचेक्ड, बार बार उन्होंने जांचा, जेम्स फोर्सिथ कैलकुलेशन, जेम्स फोर्सिथ की कैलकुलेशन को, गणनाओं को, विद द लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन, जो नई ऑब्जर्वेशन थी उसके साथ, ऑफ कोमेट दत्ता, कोमेट दत्ता की। ही वाज
राइट, वह सही था। देयर वॉज नो एस्केप, यहाँ कोई भी एस्केप का, बच निकलने का रास्ता नहीं था। फ्रॉम द डायरेक्ट हिट, एकदम सीधे टकराव से। प्रेडिक्टेड बाय हिम, जो उसने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी। देयर वॉज ए स्मॉल चांस, यहाँ एक छोटा सा चांस था, छोटा सा मौका था। दैट द कोमेट में जस्ट ग्रेज, जो कोमेट है वो केवल ग्रेज करे, निहारे द एटमोसफियर, वातावरण को, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के, एंड नॉट कोलाइड, और टकराए ना। इन दैट केस, इस केस में, द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी वुड बी टोटल, जो लॉस ऑफ लाइफ, जीवन की हानि थी, और जो प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, उसकी हानि थी, वुड बी टोटल, वो बिल्कुल कम थी। बट लेकिन दिस स्लाइट रिस्पाइट, ये जो स्लाइट रिस्पाइट था, छोटा सा रास्ता था, वाज हार्डली रिश्योरिंग, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, रिश्योरिंग एनफ, बहुत कुछ करने से, फॉर टेकिंग नो एक्शन, कोई काम ना करने की बजाय, मतलब कोई काम ना करने की बजाय केवल इस पे निर्भर रहना बड़ा मुश्किल था। हैविंग डिसाइडेड दैट, ये निश्चित करने के बाद, सम एक्शन वाज नीडेड, कि किसी एक्शन की, किसी कार्य की ज़रूरत है। व्हाट फॉर्म शुड बी टेक, व्हाट फॉर्म, किस रूप में, शुड बी टेक, ये लिया जाना चाहिए। द एक्सपर्ट डिसमिस्ड डिफेंसिव मेजर्स, जो एक्सपर्ट थे उन्होंने, वैज्ञानिकों ने डिसमिस कर दिया था, खारिज कर दिया था, द डिफेंसिव मेजर्स, जो सुरक्षात्मक कार्य थे, लाइक लिविंग इन अंडरग्राउंड बैंकर्स, जैसे कि अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे बंकर बना के रहने का कार्य हो। इट वॉज सिंपली नॉट ए प्रैक्टिकल प्रोपोर्शन, इट वॉज सिंपली, ये साधारणतया, नॉट ए प्रैक्टिकल प्रोपोर्शन, कोई प्रैक्टिकल, व्यवहारिक कार्य नहीं था। सो द ओनली कोर्स वॉज टू टेक ऑफेंसिव एक्शन, सो द ओनली कोर्स, केवल एक ही रास्ता था, वॉज टू टेक, वो लेना था, ऑफेंसिव एक्शन, कोई विशेष एक्शन, विशेष कार्य करना था। कोमेट दत्ता कुड बी मार्जिनली डिफेक्टेड, जो कोमेट दत्ता था उसको मार्जिनली डिफेक्टेड, पूर्णतः डिफेक्ट किया जा सकता था, हराया जा सकता था, फ्रॉम इट्स पाथ, इसके रास्ते से, बाय गिविंग ए पस, एक पुश दे करके, एक धक्का दे करके इसे इसके रास्ते से डिफ्लेक्ट किया जा सकता था, रास्ते से भटकाया जा सकता था। Experts calculation that the bulk of destructive nuclear power available on the earth would be needed. The experts calculated, जो एक्सपर्ट थे, विशेषज्ञ थे, उन्होंने कैलकुलेट किया, गणना की, दैट की द बुल्क ऑफ डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर, जो डिस्ट्रक्टिव न्यूक्लियर पावर है, विनाशक परमाणु शक्ति है, अवेलेबल ऑन द अर्थ, जो अर्थ पर, धरती पर उपलब्ध है, वुड बी नीडेड, उसकी आवश्यकता होगी, टू अचीव, प्राप्त करने के लिए, हिज मोमोथ टास्क, इस मोमोथ टास्क को, इस बहुत बड़े कार्य को करने के लिए। एक गिग्नेटिक एक्सप्लोरेशन, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन, विस्फोट, स्टेबल्ड प्लेस्ड, सही जगह पर, स्टेबली डायरेक्टेड, सही दिशा में, एंड सुटेबली टाइम्ड, और सही समय पर, कुड डू द ट्रिक, इस ट्रिक को कर सकता है, इस चाल को पूरा कर सकता है। दिस कुड बी डन बाय प्लेसिंग द न्यूक्लियर पेलोड इन ए स्पेसशिप, दिस कुड बी डन, ये किया जा सकता था, बाय प्लेसिंग द न्यूक्लियर पेलोड, जो परमाणु थे उनको, परमाणु शक्ति को ले जा करके, इन ए स्पेसशिप, एक अंतरिक्ष यान के द्वारा, सेंडिंग इट इन द इंटरक्राफ्ट द अप्रोचिंग कॉमेट, सेंडिंग इट, इसे भेज करके, टू इंटरक्राफ्ट कराने के लिए, बीच में रोकने के लिए, द अप्रोचिंग कॉमेट, आ रहे, जो कॉमेट था, धूमकेतु था, उसके लिए, एंड डिनोटिंग इट, और इसको डिनोट करके, इसको विस्फोट करा करके, बाय रिमोट कंट्रोल के द्वारा। सक्सेस और फेलियर, सफलता या असफलता। सीक्रेसी मस्ट बी प्रेजर्व्ड, जो सीक्रेसी है, गुप्तता है, वो मस्ट बी प्रेजर्व्ड, अवश्य ही होनी चाहिए। फाइनली, अंत में, ए टाइम टेबल वाज ड्रोन अप, एक समय सारिणी को ड्रोन अप, बनाया गया, लिखा गया, फॉर द ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के लिए, इस कार्यक्रम के लिए, विच वाज कोड नेम्ड, जिसका एक कोड नेम रखा गया, प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड, जिसका नाम था प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। द इम्पोर्टेंट डेट्स इन इट वर, जो इम्पोर्टेंट डेट थी इन इट, इसके अंदर, वर, वो ये थी, अक्टूबर 10 अक्टूबर, डिस्पेच द स्पेसक्राफ्ट, इस अंतरिक्ष यान को डिस्पेच किया जाए, भेजा जाए, विद द पेलोड,
पेलोड अनलेस, जो पेलोड था परमाणु हथियारों का या परमाणु बम का, उसके साथ अनलेस बाई देम द कोमेट इज़ ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, इससे पहले कि जो कोमेट था, धूमकेतु था, ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, पहले ही ख़त्म कर दे, बाई नेचुरल केजेज, ख़त्म हो जाए किसी नेचुरल केज से, प्राकृतिक कारण से, और ही चेंज हिज पाथ, वह अपने पाथ को, अपने रास्ते को बदल ले, ड्यू टू अनफॉर्चून रीजन्स, किसी अनफॉर्चून रीजन से, अनजाने ही कारण से अपने रास्ते को बदल ले, या फिर प्राकृतिक कारण से डिस्ट्रॉय हो जाए, उससे पहले ही ये स्पेस क्राफ्ट डिस्पैच करना था। नवंबर 15 नवंबर, रेंडोन्स विद कोमेट, जो कोमेट है उसके साथ उसके रास्ते को रोकना, डेटोनेशन ऑफ द पेलोड, और ये जो पेलोड था, परमाणु था, इसको विस्फोटित करना। दिसंबर 15, इफ़ द एक्सपेरिमेंट फेल, अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, असफल हो जाएगा, दिस वाज द डे, तो ये दिन होगा, द कोमेट वुड हिट द अर्थ, कि ये धूमकेतु पृथ्वी से टकराएगा, इफ़ इट सक्सीड, अगर यह सफल हो जाता है, दिस वाज द डे, तो ये दिन होगा, द कोमेट विल पास बाई, जो कोमेट है, धूमकेतु है, वो पास से गुजर जाएगा, एट ए नियर, एक बिल्कुल नज़दीक, बट सेफ डिस्टेंस, लेकिन सुरक्षित दूरी से। द सक्सेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो सफलता है एक्सपेरिमेंट की, इस डिपेंडेंट ऑन, वो डिपेंड करती है, निर्भर करती है, हाउ मैसिव द कोमेट वाज, जो कोमेट है वो कितना मैसिव है, कितना भार वाला है। नोबडी कुड एस्टिमेट, इसका कोई भी एस्टिमेट नहीं लगा पाया, अनुमान नहीं लगा पाया, एस्टिमेट अनुमान लगाना। एवरीबडी होप्ड, प्रत्येक व्यक्ति आशा कर रहा था, दैट कि इट वाज नॉट वेरी मैसिव, कि यह बहुत ज़्यादा भारी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। डू यू थिंक वी विल सक्सीड, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, वी विल सक्सीड, हम सफल हो जाएंगे। दत्तादा आस्क्ड सर जॉन मैकफरसन, दत्तादा ने सर जॉन मैकफरसन से पूछा, फॉर हिज ओपिनियन, उसका विचार जानने के लिए। ड्यूरिंग द वीक द टू हैड डेवलप्ड कंसिडरेबल एफिशिएंसी फॉर ईच अदर, ड्यूरिंग दिस वीक, इस सप्ताह के दौरान, द टू हैड डेवलप्ड, दोनों ने में विकसित हो गई थी, कंसिडरेबल एफिशिएंटी, बहुत ज़्यादा घनिष्ठता, फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए। मिस्टर दत्ता, आई विल गेव यू एन ऑनेस्ट आंसर, मिस्टर दत्ता, श्रीमान दत्ता, आई विल गेव यू, मैं तुम्हें दूंगा, एन ऑनेस्ट आंसर, एक ईमानदारी भरा आंसर, जवाब। आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट टिल दिसंबर 15, आई एम नॉट बाइंग, मैं नहीं खरीद रहा हूँ, एनी क्रिसमस प्रेजेंट, कोई क्रिसमस का तोहफा, टिल दिसंबर 15, दिसंबर 15 तक। दत्तादा टर्न द ब्रिटिश आइसिस फॉर 2 वीक्स, दत्तादा ने टूर किया, दत्तादा घूमे, ब्रिटिश आइसिस, ब्रिटिश के द्वीपों पर, फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताहों तक, आफ्टर द कॉन्फ्रेंस, इस सम्मेलन के बाद। एंड ही हैड ए प्लीजेंट टाइम, और उसने एक खुशनुमा समय बिताया, विजिटिंग ऑब्जर्वेटरीज, जो ऑब्जर्वेटरीज थी, वेधशालाएँ थी, उनको देखते हुए, एंड एक्सचेंजिंग व्यूज़, और अपने व्यूज़ को, अपने नज़रिए को, अपने विचारों को एक्सचेंज करते हुए, आदान प्रदान उनका करते हुए, विद अमेचर्स, जो शौकिया खगोल शास्त्री थे उनसे, एज वेल एज द प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स, और उसने ही जो प्रोफेशनल थे, व्यावसायिक एस्ट्रोनॉमर थे, उनके साथ। ऑन हिज रिटर्न, अपनी वापसी पर, ही वॉज ग्रीटेड, उसका स्वागत किया गया, बाय द इनवाइटेबल कास्ट क्राउड, जो बहुत ज़्यादा कास्ट क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, और फ्रेंड्स, दोस्तों की, उसके द्वारा, सोशल लीडर्स, या फिर सामाजिक नेताओं के द्वारा, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों के द्वारा, एंड यूजुअल हैंगर ऑन, और यूजुअल हैंगर ऑन जो हमेशा आसपास रहते हैं, उनके द्वारा। लोडेड विद गारलैंड्स, मालाओं के लोड के द्वारा, मतलब उसे बहुत ज़्यादा मालाएं पहनाई गई, एंड बॉम्बार्ड बाई क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस की, प्रश्नों को बौछार उसके ऊपर हुई, फ्रॉम द प्रेस के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा। ही समहाउ मेड हिज वे, किसी तरीके से उसने अपना रास्ता बनाया, टू द वेटिंग कार, इंतज़ार करती हुई कार तक। तो डियर्स, ये था अपना द कोमेट पार्ट 2 का पार्ट नंबर 1। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। अगर सब कुछ समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम, डाउट, क्वेरी रहती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इंतज़ार किस बात का।
पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।